बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6 और जो हमारा टॉपिक नेम है वो है डॉस। डॉस का क्या मतलब है? डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये एक हमारा क्या है, बेसिकली ये भी एक साइबर क्राइम है। देखिए साइबर क्राइम आपको पता है कौन सा क्राइम होता है? वो क्राइम जिसमें कोई ना कोई कंप्यूटर डिवाइसेस इस्तेमाल होती हों, इंटरनेट के थ्रू किसी भी नेटवर्क में एंटर होकर उस नेटवर्क में मौजूद जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जो भी यानी कि डिवाइसेस वर्किंग में होती हैं, उनके ऊपर अटैक करना। ठीक है, अभी बेसिकली डॉस होता क्या है? डॉस का जो ये एक ना ऐसा अटैक है कि एक ना यूज़र, बेसिकली ये जो डॉस होता है ना, ये हमारे सर्वर के ऊपर अटैक होता है, ये वाला अटैक। अब इसकी एक मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं, आप यानी कि समझने के लिए आपको। अब देखें मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले बताया, ये ना मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमारे सर्वर के ऊपर अटैक करता है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है, ये वाला। ठीक है, ये हमें क्लाइंट जो कि यानी कि वैलिड क्लाइंट है, जिनको इस सर्वर की रिक्वेस्ट, इस सर्वर को हम यानी कि रिक्वेस्ट सेंड कर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करवा सकें इस सर्वर से। अब क्या होगा, हमने सर्वर को यानी कि अब ये डॉस जो अटैक होगा वो ऐसा होता है, बेसिकली हमने कोई रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को, लेकिन इसी नेटवर्क में कहीं ना कहीं एक हैकर मौजूद है। ये समझो यहाँ पे एक हैकर बैठा है। ठीक है, हैकर क्या करेगा, वो एक डॉस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। डॉस एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो सर्वर को लातादाद रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर देगा। इवन के इतना मतलब वो रिक्वेस्ट है 1 2 3 4 और एट अ टाइम आएंगी। मीनवाइल उसी टाइम आती है ये जब कोई ना कोई क्लाइंट उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। आपको सर्वर पता है सर्वर क्या होता है? सर्वर बेसिकली वो कंप्यूटर होता है जहाँ पे ओवरऑल वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, हम लोग वो सर्वर से हासिल करते हैं। तो जब ये डॉस जो होगा ना, डॉस डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, तो आपको लफ्ज़ से मतलब है, डैनियल का मतलब डिनाई करना है ना, ऑफ सर्विसेज। वो जो सर्विसेज आप सर्वर से चाहते हो उनका इनकार होना आपके लिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप कोई बैंक की वेबसाइट हासिल करना चाहते हो, ठीक है, ऑनलाइन। अब होगा क्या, अटैकर, ये जो अटैकर बैठा है बेसिकली क्या करेगा, लातादाद रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर देगा सर्वर को। मीन्स का सर्वर आपको वो जो वेबसाइट आप इससे यानी कि एक्सेस करना चाहते थे उसको क्या कर देगा, अनअवेलेबल कर देगा। अब मिसाल एक और इसकी आप ले लें, देखिए जिस तरह आपके अब वो 9th और 10th के रिजल्ट जब आते हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स का आपके रिजल्ट आता है, आपने देखा होगा अक्सर आप लोग रिजल्ट पता करने जाते हो तो वो कहते हैं सिस्टम जाम है। तो उसका क्या होता है कि सर्वर पर अब मिसाल के तौर पे 10:10 पे यानी कि आपका वो रिजल्ट अनाउंस होना है, तो क्या होगा 10 बजे ना सर्वर के पास इतनी रिक्वेस्टें जाना स्टार्ट हो जाएंगी रिजल्ट चेक करने के लिए, इतनी रिक्वेस्ट हैं, तो सर्वर क्या होता है, डाउन हो जाता है। सर्वे उसकी जो यानी कि सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी मैक्सिमम क्या होती है, मैक्सिमम यूज़र के लिए वो जाम हो जाती हैं। तो बेटा ये कंसेप्ट है डेनियल ऑफ सर्विसेज का, मतलब कि आपके लिए सर्विसेज को अनअवेलेबल बना देना। और ये करता कौन है, जब इसको हम अटैक की सूरत में देखें, जो हमारा जो टॉपिक है ये, तो इसमें क्या होगा, ये एक हैकर बैठा क्या कर रहा होगा, सर्वर के ऊपर खामखा इतनी रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और उसका मकसद क्या होगा, बेसिकली वो आपकी वेबसाइट को अनअवेलेबल बनाकर, अब किसी बैंक किसने वेबसाइट का इनका अनअवेलेबल कर दिया, अब क्या होगा, वो उसने उसको हैक करने का उसका मकसद क्या है, मकसद यही है वो आपसे ना कोई फाइनेंशियली बेनिफिट उठाना चाहता है। अब उसने वेबसाइट से कोई यानी कि ऐसा काम, मजदूरी तो करवानी है बेटा, वो क्या करेगा, आपकी सर्विसेज को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं उनको अनअवेलेबल कर क्या कहेगा कि मुझे मेरी फलां डिमांड पूरी करो। फलां डिमांड क्या होगी, वो सिंपली आपसे फाइनेंशियली यानी कि आपको ब्लैकमेल करेगा और आप उसकी वो फाइनेंशियली जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको पूरा करोगे तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देगा और आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसका इंट्रोडक्शन बेटा लाजमी था, ये आपने समझ लिया। अब देखते हैं हम इसकी हमारी बुक में जो डिटेल है। इन कंप्यूटिंग अ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, कंप्यूटर के अंदर ये जो अब इसका जो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, इसका जो शॉर्टकट क्या है वो है डॉस अटैक। ये जो डॉस अटैक है इज अ साइबर अटैक। ये क्या है, एक साइबर अटैक है टू मेक अ मशीन
एक मशीन को बनाने के लिए, और नेटवर्क को रिसोर्स अनअवेलेबल, यानी कि एक मशीन के रिसोर्सेज या फिर एक नेटवर्क के रिसोर्स को अनअवेलेबल बनाने के लिए वो जो जरिया आपने इस्तेमाल करना था, आपके काम आना था, उसको अनअवेलेबल कर देता है। यानी कि आपके लिए वो जो आपके लिए मुयस्सर होना था, ठीक है, वो अब मुयस्सर नहीं होगा। इट मीन्स, इसका मतलब है सर्विस इज डिनाइड, एक सर्विस का, एक सहूलत का इनकार हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ यू वांट टू विजिट अ वेबसाइट, आप एक वेबसाइट को विजिट करना चाहते थे, बट समवन एल्स इज ऑलरेडी सेंडिंग, क्या करेगा, कोई और उसके लिए, उस वेबसाइट के लिए सेंडिंग टू मेनी रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट क्या कर रहा होगा, सेंड कर रहा होगा उसी सर्वर को जिस सर्वर पर आपने उस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट सेंड की थी, टू द सेम वेबसाइट यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब देखिए ये अब क्या होता है, एक कंप्यूटर से बैठे ये काम नहीं होता है। अब वो जो हैकर होगा, जो सेंडर होगा, वो क्या करेगा, मुख्तलिफ यानी कि वो प्रोग्राम्स इस्तेमाल करेगा, डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, उनको इस्तेमाल करके वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सर्वर को भेजना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए रिपोर्ट भी इस्तेमाल होते हैं, रिपोर्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है कि एक ही सिस्टम से नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आप यानी कि भेज सकते हो एट अ टाइम। देन यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेस द वेबसाइट। अब इस सूरत में होगा क्या, वो जो बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को उसी वेबसाइट को हासिल करने के लिए जिसको आप एक्सेस करना चाहते थे, क्या होगा, यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट वेबसाइट। अब आप लोग उस वेबसाइट को हासिल नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी उसने इतनी सारी रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करी हुई। सर्वर का ओवरऑल रिस्पॉन्स, ओवरऑल ध्यान उसकी तरफ होगा कि वहां से जो इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है, आया कि वहां पे कोई ना कोई इमरजेंसी है, तो वो क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा, आपको रिस्पॉन्ड लेट करेगा। दिस टाइप ऑफ अटैक इज शोन इन फिगर 4-19। आपके जो नेक्स्ट पेज पे फिगर है उसमें यानी कि इस टाइप के अटैक्स को दिखाया गया। इट इज जस्ट लाइक अ रोबोट इज सेंडिंग मेनी रिक्वेस्ट। आ गई ना वही बात रिपोर्ट वाली कि ऐसा लगता है कि कोई रोबोट बहुत सारी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बिल्कुल यानी कि कम टाइम के अंदर। बट फॉर अ यूजर, एक इस्तेमाल करने के लिए, आइदर द सर्विस बिकम्स वेरी स्लो और इट इज डिनाइड। अब जो हम आम यूजर हैं, हम जो वैलिड यूजर हैं, हमारे लिए क्या होगा, उन सर्विसेज यानी कि या तो बिल्कुल स्लो हो जाएंगी, वेरी स्लो, बहुत स्लो, या फिर टोटली हमें यानी कि उसका इनकार हो जाएगा। इट इज डिनाइड, हमारे लिए वो उसका इनकार हो जाएगा। सो बाय फ्लडिंग द टारगेटेड मशीन और रिसोर्सेज विद सुपरफ्लूअस रिक्वेस्ट इज एन अटेम्प्ट टू ओवरलोडिंग। मतलब क्या है कहने का कि जो आपका सुपर कंप्यूटर था, जिस सर्वर था जिससे आपने वो सारी सर्विसेज लेनी थी, वो जो अटैकर है उसके ऊपर एक फ्लडिंग, मतलब जिस तरह होता है ना एक सैलाब की तरह रिक्वेस्ट, उसको उस मशीन को टारगेट करेगा और रिक्वेस्ट का अंबार उसकी तरफ यानी कि भेजना स्टार्ट कर देगा, रिसोर्सेज को अनअवेलेबल कर देगा बिल्कुल। इट में आल्सो काज शटिंग डाउन अ मशीन। अब ये क्या करेगा, एक मशीन के बंद होने के बजाय बन सकती है। और नेटवर्क, एक नेटवर्क की हालत क्या कर देगा, ऐसे कर देगा जिस तरह के वो नेटवर्क टोटली बंद हो गया हो, जाम हो गया हो। ठीक है जी, तो देखें अब ये आपके पास क्या था, ये आपकी फिगर जो दी हुई है डायग्राम, यहाँ पे एक अटैकर बैठा है। ठीक है, अटैकर क्या हो, ये अटैकर के हार्डवेयर, मतलब वो जो ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। अब ये कंप्रोमाइजर, ये कौन है, कंप्रोमाइजर आप लोग हैं, हम जो यानी कि क्लाइंट है, इस्तेमाल करने हम हैं, हम डिफरेंट कंप्रोमाइज यानी कि डिफरेंट क्लाइंट्स यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सर्वर होगा, सर्वर को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें फलां वेबसाइट चाहिए, लेकिन इस सर्वर को ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है। ये सर्वर अब इस टाइम क्या है, टारगेटेड यानी कि टारगेट किया हुआ एक सर्वर है जिसको निशाना बना रखा है किसने, ये जो आपका ये मुखालिफ जो अटैकर बैठा है। ठीक है, ये अटैकर इतनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है कि वो जो ये आप सर्वर है वो आपको रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पा रहा है। वो क्या होगा, इसकी वजह से अटैकर मशीन रनिंग क्लाइंट प्रोग्राम, जो कि क्लाइंट प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम आपके पास चल रहा है उसी प्रोग्राम, उस टाइप का एक और प्रोग्राम चला रहा होगा और उससे इसके पास रिक्वेस्ट सेंड करता रहेगा। इससे क्या होगा, अब वो आपके लिए क्या अनअवेलेबल हो जाएगा।
सर्वर से जो रिक्वेस्ट आपने सेंड किए हैं, जो सर्विस आपको चाहिए थी, लेकिन अब वो इस टाइम ये टारगेटेड सर्वर बना हुआ है, मतलब निशाना बना हुआ है किसका, हैकर का। अब वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। DOS अटैकर्स ऑफन टारगेट वेब सर्वर ऑफ हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये कौन से सर्वर्स को यानी कि वो अटैक करते हैं DOS, ये जो अटैकर होते हैं ये हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हैक यानी कि उन ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स को, रिसोर्सेज को अनअवेलेबल बनाते हैं, जिनकी जो वर्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, हाई प्रोफाइल बिजनेस उनका होता है, सच एज बैंकिंग। अब देखें बैंक सिस्टम, आपको पता है कितने सारे क्लाइंट्स को कितनी क्विकली वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। कॉमर्स की फील्ड है, मीडिया कंपनीज हैं, डिफरेंट मीडिया कंपनीज हो गई आपकी, ठीक है, मतलब उनके चैनल्स की मीडिया सर्विसेज को अनअवेलेबल बना सकता है। गवर्नमेंट एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को, कुछ तिजारती जो हमारे इदारे हैं उनको। तो DOS अटैक्स डू नॉट टिपिकली रिजल्ट इन द थेफ्ट और लॉस। अभी ये क्या होगा, जो DOS अटैकर्स होते हैं डू नॉट टिपिकली रिजल्ट इन द थेफ्ट, इनका जो चोरी का जो एक रिजल्ट, जो इम्पैक्ट होता है बेसिकली वो क्या करेगा, उसकी चोरी का मतलब ये नहीं है कि वो आपको यानी कि लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, आपकी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को वो वेबसाइट से चुरा लेगा, नहीं, उसको उनकी जरूरत नहीं है। और वो बेसिकली उस वेबसाइट को क्या करेगा, हैक कर लेगा, उसमें से उसको टिपिकली को मखसूस इंफॉर्मेशन मालूमात नहीं चाहिए जिनको वो चुरा के किसी और वेबसाइट में ऐड करेगा, ऐसा नहीं है। जो उसके अदर एसेट्स हैं, दूसरे असासे हैं, उनको भी नहीं चुराएगा वो सिंपली क्या करेगा, दे कैन कॉस्ट द विक्टिम अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी। उसका जो बेसिकली टारगेट क्या होगा, वो जो जिस बंदे को उसने अपना शिकार बनाया है, टारगेट बनाया, उससे वो बड़ी डिमांड करेगा टाइम की और अमाउंट की, ठीक है। तो उसका मकसद क्या होगा, वो आपसे बेसिकली फायदा उठाना चाहेगा मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि आपके किसी भी वेबसाइट के मतलब किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को चुराने का उसका हरगिज मकसद नहीं होगा। तो बेटा ये DOS बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर बारहा ही आता है। तो आज आपने ये कंप्लीट DOS यानी कि एक तो आपने इसकी डायग्राम ड्रा करनी है, ये वाली ये डायग्राम कि यहाँ पे एक अटैकर कंप्यूटर है, वो हार्डवेयर कर रहा है, क्या हार्डनेस पैदा कर रहा है, इसके लिए कंप्रोमाइजर के लिए, कंप्रोमाइजर हम लोग हैं, क्लाइंट हैं, ठीक है, हमारे लिए सर्विसेज को अनअवेलेबल बना रहा है। ये आपने 4-19 ये डायग्राम बनानी है अच्छे से, और ओवरऑल डिटेल लिखनी है इसकी DOS की, स्टार्ट से जो मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया वहां से यहाँ एंड तक ये सारा लिखना है आपने। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।